हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट टाइम हमने वेक्टर एडिशन से रिलेटेड हमने ग्राफिकल मेथड देखी, लाइक कंपोनेंट मेथड के इन व्हेनेवर वेक्टर मेक्स एंगल विथ एनी साइड ऑन दैट वी आर टेकिंग cos component and on that perpendicular axis we are taking sin component। तो हमें कंपोनेंट का अब नॉलेज है, बस उसी से रिलेटेड आगे वेक्टर एडिशन की एक और मेथड एज ए एनालिटिकल मेथड। अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्राफिकल मेथड, आज करने जा रहे हैं हम एनालिटिकल मेथड फॉर द वेक्टर एडिशन। और उसमें हमें दोनों मेथड करनी है, लाइक ट्रायंगल मेथड एज वेल एज पैरेललोग्राम मेथड। अब वैसे हमने पढ़ रखा है कि ट्रायंगल मेथड फॉर द एडिशन एंड पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन समवट आर सेम, तो यहाँ पर भी हमें दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा फॉर द वेक्टर एडिशन। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल से रिलेटेड इफ वी कंसीडर दिस वन इज अ वेक्टर ए एंड सपोज वेक्टर बी फॉर द ट्रायंगल मेथड के लिए ऐसे। नाउ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, तो हम यहां पर नहीं बोल सकते कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, ऑलवेज देयर एंगल बिटवीन टू टेल्स। कोई भी वेक्टर को अगर हम ड्रॉ करें और ऐसे दो वेक्टर्स है, दोनों के बीच का हमें एंगल बोलना है, तब एंगल बिटवीन देयर टू टेल्स होना चाहिए। तो यहां तो एक का हेड तो दूसरे का टेल है, तो ये एंगल नहीं बोल सकते हम कि दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। तब ए जो है ए की डायरेक्शन को अगर हम एक्सटेंड करें ऐसे, वी कैन एक्सटेंड द वेक्टर। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए, तो यहां पर हम बोल सकते हैं दिस इज द टेल ऑफ ए, ये टेल ऑफ बी, देन एंगल बिटवीन देम इज थीटा। देखो वन मोर टाइम, कोई भी दो वेक्टर्स हो, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल हमें ड्रॉ करना है वो दोनों के बीच का टेल हो, तभी दोनों के बीच का एंगल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। तब तुम बी को यहां पर इसको तुम ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, तो यहां पर बोल सकते हो कि एंगल थीटा, लाइक दिस। अदरवाइज ए को एक्सटेंड करो, suppose you are drawing B like this, then you have to extend the A vector, then this is the angle between A and B is theta। तभी हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। क्लियर? then this is our resultant vector, ये जो हम बोल देंगे ये हमारा resultant vector हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर को कुछ भी बोल दो एज ए आर, एंड वी नो दैट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन अब यहां पर हमें इसका जो भी है वैल्यू लाना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर। आर एज हमें ए प्लस बी, तो भी लाभ उसकी वैल्यू कैसे मिले। तब यहां पर इसका हम नोटेशन दे दें कि ओ पी इज वेक्टर ए, पी क्यू इज अवर वेक्टर बी, and OQ is our resultant vector like A plus B। तब यहां पर अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो B का B makes एंगल थीटा विथ A, तो B के हम कंपोनेंट ले सकते हैं। तो B का जिधर का कॉन उधर का कॉस, तो अगर मैं यहां पर n पॉइंट बोल दूं then Pn is the B cos theta, और उसके परपेंडिकुलर
यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जैसे बी का यहाँ पर मैं कंपोनेंट ड्रॉ कर सकता हूँ ये वाला, और एक ऐसे दो कंपोनेंट मिलेंगे मुझे, ऐसे बी कॉस थीटा और यहाँ पर मिलेगा ऐसे बी साइन थीटा। इसी को मैं यहाँ पर मतलब ये जो मिलेगा दिस इज आवर साइन कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बी कॉस थीटा यहाँ पे लिया, जिधर का कॉन उधर का कॉस और उसके परपेंडिकुलर पर बी साइन थीटा। लेकिन यही वेक्टर को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। देन दिस इज आल्सो बी साइन थीटा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन बी साइन थीटा हियर। क्लियर? अब ऐसा बोल दो कि जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, सपोज मेक्स एंगल बीटा विथ ए। तो अब देखो यहां पर हमें एक ट्रायंगल मिलेगा एज ए राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू या क्यू एन ओ। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें पता है कि जो भी हमारा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ओके, चलो अब यहां पर जो भी हम बोल देंगे कि पी एन, तो पी एन हमारा बी कॉस थीटा है और क्यू एन इट इज अवर बी साइन थीटा। तब ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन को स्प्लिट कर दो, ओ पी प्लस पी एन, ऐसा बोल सकते हैं कि ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर एन क्यू एन स्क्वायर। ओके, अब ओ क्यू स्क्वायर ओ क्यू होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर, देन इट इज आर स्क्वायर। चलो यहां पर ओपी इज ए इटसेल्फ प्लस पीएन इज बी कॉस थीटा होल स्क्वायर एन क्यूएन इज बी साइन थीटा, मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? चलो अब यहां पर जैसे ये रिजल्टेंट वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो भी ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर्स कर दो, मतलब ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एज इट इज। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकालो, देन रिमेनिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। cos square theta plus sin square theta 1, therefore r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta। और इसीलिए अगर हम r लिखें then it is under root of a square plus b square plus 2ab cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ये होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे हमने रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में बोला था कि r इज इक्वल टू a प्लस b, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देन वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यू को हम इसको मॉड ऑफ r में भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। It is under root a square plus b square plus 2ab cos theta। तो ये हुआ हमारे लिए ट्रायंगल मेथड।
अब अगर हम पैरेललोग्राम मेथड करें तो भी यही हमें आंसर मिलेगा। देखो पैरेललोग्राम मेथड में क्या बोलेंगे कि सपोज ये हमारा वेक्टर ए और ये कोई भी वेक्टर बी, OP is A vector, OQ is B vector, तब यहां पर हमें पता है कि इसको हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन इसको ऐसे भी यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। एंड अब इसको हम ज्वाइन करें, देन इसको कोई भी पॉइंट बोल दो S, then OS is our resultant vector, that is R is equal to A plus B। और ये दोनों के बीच का एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा। तब यहां पर अगर रिप्रेजेंट करना है देन A को एक्सटेंड करो, ये तो हमारा B वेक्टर है, देन दिस इज द एंगल बिटवीन A एंड B। तब यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम सोचे पॉइंट L, देन इट इज B cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी साइन कंपोनेंट वो यहां पर है, इट इज B sin थीटा। तो इसके जैसा ही हो गया। आप देखो ये हम बोलेंगे पूरा, और रिजल्टेंट वेक्टर A के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा। तो दोनों में क्या होगा, आंसर हमें सेम ही मिलेगा। बस यहाँ पर ये जो नोटेशन है वो चेंज होगी। वी कैन से OS स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर हो जाएगा। और ON जो है दैट इज A प्लस B cos थीटा, इट इज A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देन पैरेललोग्राम से भी हमें जो R है, R वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे देन इट इज A प्लस B, बट अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए देन इट शुड बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इसका मतलब कोई भी वेक्टर्स, टू वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें with the use of any type of method, either triangular method or parallelogram method, the resultant vector is A plus B, और उसका magnitude it is A square plus B square plus 2AB cos theta ही होगा। थीटा is the angle between A and B। तो ये जो है ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फोर्थ चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। आगे जाकर कभी भी दो वेक्टर्स को हमें ऐड करने हैं और उसकी अगर वैल्यू लेनी है तो वैल्यू ऑलवेज इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा से ही मिलेगी। चलो अब कई बार पूछेंगे हमें कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है उसने A के साथ एंगल जो बनाया दैट इज बीटा। तो बीटा का कैसे मिलेगा आंसर? तो कोई भी हम यहाँ पर ट्रायंगल ले ले, चलो हमने ये पूरी मेथड कर रखी है। देन फ्रॉम ट्रायंगल ONQ बोल सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ONQ, अदरवाइज फ्रॉम ट्रायंगल ONS, कुछ भी बोलो। What about tan बीटा? क्योंकि tan बीटा हमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑपोजिट और एडजेसेंट हो जाएगा। देन ऑपोजिट इज B sin थीटा अपॉन एडजेसेंट दैट इज A and B cos थीटा। A and B cos थीटा मतलब A plus B cos थीटा। थीटा केवल होगा B sin थीटा B cos थीटा मिल जाएगा।
तो उसके बाद हमें tan की वैल्यू भी मिल सकती है, इट इज tan बीटा, देन tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इससे करो या इससे करो, दोनों से हमें सेम ही आंसर मिलेगा। दिस इज द एनालिटिकल मेथड फॉर द वेक्टर एडिशन। चलो अब इसके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कशन कर देते हैं कि अगर दोनों के बीच का एंगल जो है, जो हम बोल रहे हैं कि थीटा, अब पर्टिकुलरली थीटा जो है अगर हम बोलेंगे 0 मतलब बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो उसका r की वैल्यू क्या मिलेगी? ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर योर नॉलेज उसमें बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, इफ थीटा इज 0 मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 मतलब दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, तब यहां पर देखो क्या होगा, व्हाट अबाउट द cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, देयरफॉर जो भी हमें r की वैल्यू मिलेगी दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। अब a प्लस बी होल स्क्वायर है और उसका रूट है, तो रूट निकल जाएगा मतलब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर द मोड r इज a प्लस b। तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है लाइक दिस, अगर a वेक्टर ऐसे हुआ, b वेक्टर भी ऐसे ही हुआ, अब एक ही लाइन में ना हो, यहाँ पर होगा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है और अगर दोनों को तुम्हें ऐड करने हैं तो बोल सकते हैं इट इज a प्लस बी। तो वेक्टर में भी a प्लस बी रहेगा और मैग्नीट्यूड ऑल्सो a प्लस बी, बट थीटा शुड बी 0। चलो सेकंड पॉइंट, इफ थीटा इज 180 डिग्री, जिसको हम बोल सकते हैं पाई रेडियन, तब क्या होगा, व्हाट अबाउट द cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज -1 एंड अब ऐसा भी बोल सकते हैं cos पाई की वैल्यू मतलब -1। तो चलो अब r जो है वो क्या होगा, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ r व्हेनेवर थीटा इज 180। तो r के लिए बोल सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, cos 180 इज -1 मतलब -2ab, तब ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी, मतलब 180 डिग्री मतलब दोनों ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन। तो अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का सब्ट्रैक्शन है तो वेक्टर में a माइनस बी आएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसीलिए यही हो जाएगा एज ए माइनस बी। तो ये वैल्यू वेक्टर में भी बोल सकते हैं और ये इसका मैग्नीट्यूड भी हम बोल सकते हैं। चलो अब थर्ड कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर्स जो है ऐसे कुछ परपेंडिकुलर है, देन cos 90 डिग्री होता है 0। अगर cos 90 डिग्री 0 हुआ देन a प्लस बी cos थीटा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट ओनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ओनली a प्लस b, क्योंकि रूट है, स्क्वायर है, प्लस है बिटवीन, तो ओनली अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मिलेगा, तो वो भी हमने आगे कर रखा है एज ए
पाइथागोरस में अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है जैसे a and b तो उसका रिजल्टेंट हमें ऐसे मिलेगा, तो ये भी हो जाएगा ये वेक्टर, तो इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन हमारा रिजल्टेंट होगा जो हमने कर रखा है आगे। क्लियर? ओके, तो ये हुई कुछ एनालिटिकल मेथड और ये ऐसे कोई बहुत एक्स्ट्रा चीज कि अगर ऐसे हमें कुछ दे रखा है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसका जो भी वेक्टर एडिशन डायरेक्ट a प्लस बी से होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट a माइनस बी से होगा, और अगर परपेंडिकुलर है देन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से होगा। चलो अब यहाँ से एक अलग टॉपिक करना है अब हमें कि यहाँ तक हमने वेक्टर एडिशन कर दिया, आगे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी किया था। Now our interest to discuss about the velocity और उसमें भी एवरेज वेलोसिटी एज वेल एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी अर्लियर चैप्टर में डिस्कशन कर रखा है, बट यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ हमें वेक्टर जो भी हम बोल रहे हैं प्रेजेंट चैप्टर में हम वेक्टर से रिलेटेड मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तब यहाँ पर हमें मेथड करनी है एवरेज वेलोसिटी की। देन कंसीडर अवर कार्टेशियन सिस्टम x and y and consider the particle is moving on that particular path at any instant of time. Suppose particle at point P and we know that how to show the position vector, then position vector is r from the origin at an instant of time t and in time delta t. Suppose particle reach up to the point P dash, then the position vector for the P dash is r dash. Then we know that this is called displacement vector delta r. So this is the displacement vector. अब यहाँ पर जैसे हम इसके कंपोनेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर हम बोल दें तो ये हो जाएगा इसका पोर्शन डेल्टा x कि change in the position of the particle from P to P dash, then its x component say as a delta x because it is the change in position. तो डेल्टा r का ऐसे मिल गया हमें डेल्टा x और यहाँ पर ये हम बोल देंगे डेल्टा y। देन अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी बोले देन एवरेज वेलोसिटी जिसको हम ऐसे भी सिंबलाइज कर सकते हैं, तो सिंपली अगर वेक्टर फॉर्म में बोल दे देन इट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। नाउ फ्रॉम डायग्राम व्हाट अबाउट डेल्टा x, तो डेल्टा x हम बोल सकते हैं डेल्टा x मतलब x डायरेक्शन में उसकी वैल्यू इनटू r कैरेट, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर प्लस y डायरेक्शन में उसकी वैल्यू एन जे कैरेट अपॉन डेल्टा टी। देयरफॉर अगर हम डेल्टा टी ऐसे दोनों में सेपरेट कर दें देन इट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई कैप एन डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी जे कैरेट। देन एवरेज वेलोसिटी अगर मैं बोल दूं वेक्टर टर्म्स तो है, then delta x upon delta t, we can say the change in velocity, change in displacement, change in position along with x axis जिसको मैं as a rx with divided by time जिसको मैं vx भी बोल सकता हूँ, this is the velocity along with x direction। इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर ऑन x एक्सिस और ऐसे यहाँ पर आएगा, तो दिस इज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू i कैरेट। बाय द सेम वे
वी वाई इंटू जे करें तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पर अगर हम बोल दे इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड we know that we have to reduce the time in time delta t tends to 0। अब अगर हम delta t tends to 0 बोलेंगे then the p dash is much nearer to the p। यहां पर अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन बोलेंगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ऐसे वेलोसिटी की डायरेक्शन यह बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ v। ऐसे अब अगर हम ऐसे कुछ भी ऐसे टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस करें देन पी डेज यहां पर हो सकता है और रिड्यूस करें तो यहां पर और रिड्यूस करें और रिड्यूस करें। तो इंस्टेंटेनियस के लिए अगर हम ऐसे 2-3 डायग्राम सोच लें फॉर द रिडक्शन ऑफ टाइम तो उसका पाथ तो ऐसा ही है। अब जैसे इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर, अब यहां से थोड़ा हम टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस करेंगे तो पार्टिकल यहां हो सकता है पी डैश, तो उसका चेंज इन पोजीशन ये होगी हमारी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब और अगर हम टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस करें तो ये यहाँ पे हो सकता है तो भी चेंज इन डायरेक्शन कैसे मिलेगा हमें, और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बोलेंगे तो जो p है वहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग विद द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अगर हम टाइम ड्यूरेशन है वो नियर टू 0 ही ले तब p डैश जो पोजीशन है वो p के नियर है, चलो p के एकदम पास में बोल देते हैं, तब हम बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग विद द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, क्योंकि यहां पर ये जो वेलोसिटी ऐसी डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, और लास्ट मोमेंट एक ही पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी अलोंग विद द टेंजेंट बोल सकते हैं, तब हमें वैल्यू तो यही मिलेगी। अगर हम बोल दें कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई के प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे के, और इंस्टेंटेनियस के लिए दिस इज इंस्टेंटेनियस तो वी नो दैट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई के एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा t j कैप। अब तब बोल सकते हैं हम कि अगर लिमिट लगा दें तो डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू dx देन dx अपॉन dt i कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप, और यही हो जाएगी हमारी v i कैप v y j कैप लाइक दिस। ये जो है हमें यही मिलेगा, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। ओके, अब यहां से चलो हमें वेलोसिटी तो मिल गई, अब कई बार पूछेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो यही जो है इसको हम यहां पे ड्रॉ करें सेपरेटली कि दिस इज अवर जो भी है वो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, इसको कुछ वेलोसिटी वेक्टर बोल दो। अब सपोज वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो इसके दो कंपोनेंट ये हो जाएगा vx और ये हो जाएगा vy, देन सेपरेटली ऐसे भी हो सकता है vx i कैप प्लस vy j कैप। अब यहां से अगर हमें इसका एंगल करना है tan थीटा
यहाँ पर लिखो तो भी चले। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या होगा vy अपॉन एडजेसेंट क्या होगा vx। देन द डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग tan theta function. The tan theta is equal to vy upon vx। मतलब यहाँ पर हमने x के साथ एंगल ले रखा है, तो जिसके साथ एंगल लिया है उसका ऑपोजिट vy होता है, y एक्सिस है, इसीलिए y upon x बोलेंगे। Usually we are taking theta along with its x axis, x एक्सिस के साथ ही हम थीटा एंगल लेंगे, तो होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब y अपॉन x एक्सिस। अब कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा तो ry अपॉन rx बोलेंगे, वेलोसिटी होगा तो vy अपॉन vx। आगे जाकर एक्सेलरेशन भी आएगा, तो एक्सेलरेशन का भी अगर एंगल करना है तो बोल देंगे इट इज ay अपॉन ax। यूजुअली वी आर टेकिंग एंगल विद x एक्सिस, तो x एक्सिस के साथ है, इसीलिए हम बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी x y के हिसाब से, इसकी वैल्यू भी मिल सकती है। और अगर यहाँ पर हम vy vx ऐसे दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल दें, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए इसकी जो वैल्यू होगी, चलो इसी का मैग्नीट्यूड में ऊपर लिख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड इज मोड ऑफ v। तो मोड ऑफ v हमने आगे अभी पढ़ा कि अगर दोनों के बीच का एंगल देखो vy और vx के बीच का तो एंगल 90 है, देन अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अगर थोड़ा आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो भी देख लो कि अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2aa 2vx vy cos थीटा 90 है, मतलब थीटा 90 cos 90 तो 0, इसीलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ही मिलेगी। तो ऐसे इसकी वैल्यू भी मिल सकती है और उसका डायरेक्शन भी मिल सकता है। तो ये हमने कुछ ऐसे वेक्टराइजेशन कर दिया, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कर दी। अब नेक्स्ट टाइम पर हम उसके एक्सेलरेशन की डिस्कशन करेंगे।